Hello everyone, very good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel पूनम्स मंत्रा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे LCM एंड HCF। ठीक है, LCM को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तीय तथा HCF को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ओके, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। प्रीवियस वीडियोस में मैंने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करवाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि मैं बेसिक मैथ्स की ये सीरीज शुरू की है। सो इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। आफ्टर दैट हम धीरे धीरे हायर लेवल पर जाएंगे। सो गाइज, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। सो देखिए, सबसे पहले 8, 10 एंड 4 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। देखिए, एलसीएम मतलब मैंने तुम्हें बताया, जैसे अब हमें एलसीएम से ही पता चल रहा है लघुत्तम समापवर्तीय, जिसे हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, मल्टीपल की बात हो रही है। पहले मैं बेसिक से सिखाऊंगी कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। आफ्टर दैट एक दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड से मैं आपको एलसीएम निकालना बताऊंगी। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स का मतलब है कि इनके मल्टीपल्स। लीस्ट मतलब होता है छोटा, ठीक है। कॉमन मतलब होता है कि इनमें जो भी कॉमन होगा। तो सबसे पहले तो हम मल्टीपल से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो देखिए, 8 के मल्टीपल्स क्या क्या आएंगे। 8 के मल्टीपल्स देखिए, 8 का टेबल हमने लिख देना है। मल्टीपल मतलब 8 के जो गुणा करके जो भी आता है उसके, वो हमने यहाँ पर लिखने हैं। तो मल्टीपल्स 8 का टेबल हम लिख देंगे यहाँ पर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। इस तरह से हम लोग मल्टीपल लिखते जाएंगे, ठीक है। 80 तक मैंने इसके मल्टीपल्स लिख दिए। अब 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे, ठीक है। 10 का टेबल हम यहाँ पर लिख देंगे। 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80। ओके, 80 तक ही लिखते हैं। नाउ 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 4 16 नहीं सॉरी 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। ओके, नाउ देखिए, मैंने आपको बताया मल्टीपल्स, ये हमने मल्टीपल्स लिख दिए। अब कॉमन देखिए, 8 10 और 4 के मल्टीपल्स में कॉमन क्या है। तो कॉमन हम देखते हैं। देखिए, कॉमन 40 इसमें भी दिख रहा है हमें, 40 इसमें भी है और 40 इसमें भी है। ओके, सो कॉमन क्या है हमारे पास। कॉमन है हमारे पास 40, ठीक है। 40 को हम राउंड कर लेते हैं। हो सकता है आगे भी हमारे पास कुछ कॉमन आए इसमें, ठीक है, आगे भी आ सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें 80 आया है, इसमें भी 80 है। 4 का टेबल अगर हम आगे देखेंगे तो कहीं जाकर हमारे पास 4 20 जा 80 भी होता है। ओके, तो 80 भी हमारे पास आता है। तो मतलब 80 भी हमारे पास जो है वो कॉमन मल्टीपल आएगा, ठीक है। 80 भी कॉमन है क्योंकि, ठीक है, कॉमन मतलब जो सब में हो। अब देखिए, क्योंकि हमें क्या पूछा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटा, तो 40 है एक कॉमन मल्टीपल जो तीनों में है, और एक 80 है कॉमन मल्टीपल। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो लीस्ट है, छोटा जो कॉमन मल्टीपल है, वो क्या रहेगा, 40। ओके, सो हमारा एलसीएम आया 40। तो एक तो तरीका ये है एलसीएम फाइंड करने का, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है। जब हम छोटे थे तो हमें सबसे पहले यही तरीके से एलसीएम निकालना सिखाया जाता था। अब मैं आपको सेकेंड मेथड से एलसीएम निकालना सिखाऊंगी, ठीक है, जो इजी भी है। इजी तो ये भी है, बट आपको बिल्कुल बेसिक, क्योंकि मैंने बात की है तो बेसिक से सिखा रही हूँ। तो जो सेकेंड मेथड है, बेसिकली हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हम उसी का यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। सो अब मैं सेकेंड मेथड से आपको एलसीएम निकालना बताऊंगी। सो देखिए, सेकेंड मेथड में हम क्या करते हैं। देखिए, एलसीएम निकालने के लिए हम ये जो आपके 8 हैं, 10 है और
4 है। ठीक है, फैक्टर्स सीखे थे हमने प्रीवियस इसमें, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो इन तीनों का हम जब एक साथ इन तीनों को लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना। देखिए अब 1 बाय 1 इनको हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 8 किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 से स्टार्ट करना है हमने ऑलवेज। सो 2 से देखिए कैसे डिवाइड होता है। 2 का टेबल हम 8 को पढ़ेंगे तो 2 4 8 होता है। ठीक है, हमारा जो क्वोशिएंट आता है वो 4 आता है, तो क्वोशिएंट हमने यहाँ पर लिखना है 2 4 8। नाउ 10 को देखेंगे 2 5 10। नाउ 4 को देखेंगे 2 2 4। ठीक है, 2 से ही सारे डिवाइड हो रहे हैं। ओके, नाउ फिर हम 4 को देखेंगे, 4 फिर से 2 से जाता है तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 4। अब देखिए 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, नहीं आता है तो 5 को एज इट इज लिख देंगे हम। नाउ फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, क्योंकि 2 चला जाता है 2 के टेबल में। नाउ देखिए फिर 2 है यहाँ पर। ऑलवेज हमने फर्स्ट जो आपका नंबर है उसी को देखते जाना है। ठीक है, जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो हम नेक्स्ट को देखेंगे। देखिए 2 1 2। ओके, नाउ 5 नहीं चाहता 2 के टेबल में, 5 को एज इट इज लिख देंगे। नाउ 1 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ 1 आ गया है, क्योंकि अब हमें यहाँ 1 आ गया है। बेसिकली हमारा एंड तक मोटो यही होता है कि यहाँ पर 1 लाना है हमने सबकी जगह। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 5 बच रहा है तो 5 के टेबल में ही जाता है, तो 5 1 5। ठीक है, अब ये जो हमारे फैक्टर्स आए इनको हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 40। ओके, सो इसका मतलब है कि इस मेथड से भी हमने क्या निकाला, ये 40 एलसीएम आया। अब जो मैंने दूसरा मेथड बताया था आपको, ये वाला जिसमें हम मल्टीपल्स ले रहे थे, उसके बाद हम कॉमन देख रहे थे, तो उससे भी हमारा एलसीएम 40 आया था। ठीक है, 40 आया था। और जब हमने इस मेथड से निकाला तो भी हमारा एलसीएम 40 आया। तो ये 2 मेथड्स हैं, बेसिकली हम इस मेथड का ज़्यादा यूज़ करते हैं एलसीएम निकालने के लिए, तो आपने भी इसी मेथड का यूज़ करना है। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन करते हैं एलसीएम का। नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हमने एलसीएम फाइंड करना है 48, 24 एंड 72 का। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे हम, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था, 48, 24 एंड 72। ठीक है, अभी हम देखते जाएंगे कि 1 बाय 1 की सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 48 देखते हैं हम, क्योंकि वंस प्लेस देखते हैं। देखिए 2 से जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम वंस प्लेस पे देखते हैं क्या डिजिट है, 8 है। 8 अगर 2 से डिविजिबल हो जाता है तो ये 48 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, सो 2 से मैं डिविजिबिलिटी करने का तरीका बता रही हूँ कि आपने वंस प्लेस पे देखना है क्या है, इकाई के स्थान पर अगर जो संख्या है वो 2 से डिविजिबल हो जाती है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। ओके, ये भी एक बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 4, 2 4 8। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 1 2, 2 2 4। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप इसको 2 से 48 को डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आता है उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है किसी बच्चे को नहीं आता हो ऐसे करना, तो आपने साइड में क्या करना है, 2 से 48 को डिवाइड कर लेना है। ठीक है, 2 से 48 को डिवाइड कर लेना है, 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, 0 8, 2 4 8। तो देखिए क्वोशिएंट 24 आ रहा है तो यहाँ पर हमने 24 लिखा है, भागफल इसको बोलते हैं। ओके, नाउ देखिए 72 को करेंगे, 2 3 6, 2 6 12। नाउ फिर देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 24 में 4 है वंस प्लेस पे, 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो मतलब 24 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 1 2, 2 2 4, और ये 2 6 12, ये 2 1 2, 2 8 16। नाउ 12 फिर से 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 6 12, 2 3 6, 2 9 18। नाउ फिर जो 6 है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 3 6, 3, एंड यहाँ पर 9। 9 को एज इट इज उतार देंगे हम, क्योंकि 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। नाउ देखिए अब 2 तो खत्म हो गया, अब 3 है हमारे पास, तो 3 तो 3 से डिविजिबल होता है, 3 1 3, 3 1 3, एंड 3 3 9। देखिए यहाँ भी 1 आ गई, यहाँ भी 1 आ गई, यहाँ 1 चाहिए अब हमें। यहाँ 3 है तो 3 तो 3 से डिविजिबल होता है। सो ये हमारे पास आ गया 1 1 1। अब ये जितने भी आपके फैक्टर्स आए हैं इनको आप यहाँ लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 एंड 48 3 ज़ा, तो देखिए 48 3 ज़ा अब थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 3 ज़ा तो 144। ओके, सो हमारा जो एलसीएम आया 48, 24 एंड 72 का, उसका एलसीएम आया 144। तो इस तरीके से आप एलसीएम निकालेंगे। ओके, अब हम देखेंगे एचसीएफ, हाईएस्ट, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, नाउ देखिए हमने एचसीएफ फाइंड करना है 9, 6 एंड 12 का। देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स हैं। ओके, और 3 के 3 मेथड्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करें और आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए 9 है, 6 है, 12 है। ठीक है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले एचसीएफ मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर मतलब कि इनके फैक्टर्स निकालने हैं हमने, इनके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, और कॉमन कॉमन आपको पता है कि तीनों में जो कॉमन होगा म्यूचुअल होगा, दैट इज कॉमन। ओके, हाईएस्ट मतलब बड़ा। ओके, तो देखिए 1 बाय 1 में आपको एचसीएफ का मतलब भी समझाऊंगी और 9, 6 और 12 के फैक्टर्स भी बताऊंगी। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हम 9, 6 and 12। सो नाउ देखिए 9 के हम फैक्टर्स देखेंगे। देखिए 9 किस किस के टेबल में जाता है पहले आपको पता होना चाहिए। 9 किस किस के टेबल में जाता है वो हम यहाँ लिख लेंगे। 1 के टेबल में 9 जाता है, आफ्टर दैट 3 के टेबल में 9 जाता है। ओके, 4 के में नहीं जाता, 5 में नहीं जाता, 6 में नहीं जाता, 7, 8 और फिर 9 में ही जाता है। ओके, सो जिस जिसके टेबल में 9 जाता है, 9 आता है, उसको हम लिख लेंगे। देखिए 3 के टेबल में आता है 9, 3 3 ज़ा 9, 1 9 ज़ा 9 और 9 1 ज़ा 9, वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब 6 देखिए किस किस के टेबल में जाता है, 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में जाता है और 3 के टेबल में भी जाता है और फिर जाता है 6 के टेबल में। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। ठीक है, 12 देखिए 1 के टेबल में। देखिए 1 से तो सारे डिविजिबल होंगे, ये तो आपने याद रखना है, 1 से हर एक नंबर डिविजिबल होता है। नाउ 2 से देखेंगे, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12। ठीक है, नाउ 12 1 ज़ा 12। तो ये सारे हमने देख लिए जिनके टेबल में ये नंबर्स आते हैं। अब क्योंकि देखिए हमने क्या देखा, फैक्टर्स देखे, इनके फैक्टर्स लिखे ना हमने, ये फैक्टर्स लिख दिए। अब कॉमन देखिए, कॉमन क्या क्या है इनमें। देखिए कॉमन एक तो 1 है, 1 सब में कॉमन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। नाउ 3 देखिए, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है। और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ नहीं है कॉमन। सो हमारे पास कॉमन क्या क्या आया, 1 और 3। ठीक है, बट हमने एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ में एच को देखिए हाईएस्ट, तो 1 और 3 ही कॉमन है इनमें, हमारे पास 9 6 और 12 में। तो हाईएस्ट क्या है इनमें, 3 है या 1 है? यस, हाईएस्ट 3 है। सो हमारा जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही होगा, तो एचसीएफ हमारा आएगा 3। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू फाइंडिंग एचसीएफ। ये हमने फर्स्ट मेथड किया। अब चलते हैं सेकंड मेथड की ओर। ठीक है, सेकंड मेथड कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ। देखिए फिर से आप ऐसे लिख लीजिए इसको, 9 6 12। ठीक है, अब देखिए 9 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करना मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट वाली वीडियोस में। देखिए अलग अलग हम सबके फैक्टर्स कर लेंगे, 9 के भी, 6 के भी और 12 के भी अलग अलग करने हैं अब। ठीक है, देखिए 9 किससे जाता है, 3 से जाता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। नाउ 6 को देखेंगे, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 12 के देखेंगे, 2 से जाता है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। इनको 1 बाय 1 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 3, आगे 2 मल्टीप्लाई 3,
उससे नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई 3। नाउ देखिए ये सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ, इनमें हम कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या क्या है। तो हम देख रहे हैं इसमें कॉमन है 3। ओके, जो भी कॉमन होगा उसको हम नीचे राइट कर लेंगे। 3 कॉमन है, सो जो कॉमन आता है हमारे पास, इनको हम ऐसे लिख लेते हैं, नंबर्स को उनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। आफ्टर दैट जो कॉमन आता है वो हमारा HCF होता है। ठीक है, तो हमारा HCF कितना आया 3। और जो हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, मेथड किया था, उसमें भी हमारा HCF कितना आया था 3। ओके, तो दिस इज द सेकेंड मेथड। अब हम थर्ड मेथड से करेंगे। ओके, थर्ड मेथड क्या है, जो थर्ड मेथड है वो डिवीजन मेथड है। देखिए 9, 6 और 12 है, इसमें सबसे छोटा 6 है, तो सबसे छोटे नंबर से हम जो उससे बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे। या जरूरी नहीं है, सबसे छोटे नंबर से आप 12 को भी कर सकते हो डिवाइड पहले, और 6 से 9 को भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए 6 से 9 को डिवाइड करते हैं। देखिए 6 से 9 को डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 6 1 जा 6, यहाँ आ गया हमारे पास 9 में से 6 गए 3। अब हम क्या करेंगे, शेषफल 3 बच रहा है, क्वोशिएंट रिमाइंडर हमारे पास 3 बच रहा है। अब ये जो 6 है इसको हम, इस 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये इस 6 को हम यहाँ राइट करेंगे अब यहाँ पर। ओके, अब 3 के टेबल में 6 जाता है, 3 2 जा 6। ठीक है, तो हमारा शेषफल आ गया 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर जो डिवाइडर था, ठीक है, वो था 3। ठीक है, तो 3 था। अब 3 से जो भी हमारे पास यहाँ पर आएगा, जिससे हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे और हमारे पास शेषफल 0 आ जाएगा, तो उसी नंबर से हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास उसको डिवाइड करेंगे। 12 को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से अब हम डिवाइड करेंगे 12 को, 3 4 जा 12। ठीक है, तो हमारे पास 3 4 से 12 चला गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो मतलब कि हमारा जो HCF आया वो आया 3। ठीक है, इसी तरह से हम लोग जो है वो थर्ड मेथड है डिवीजन मेथड, उससे क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन डिवीजन मेथड से करते हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, तो इसलिए एक और क्वेश्चन इस मेथड से हम करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है 12 और 40 का HCF भाग विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको अब हमने भाग विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 12 से हम 40 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 से हम 40 को डिवाइड करेंगे, तो हम पता है 12 के टेबल में 12 3 जा 36, क्योंकि 12 4 जा 48 ज्यादा हो जाते हैं, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ये जो 12 है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर हमारे पास शेषफल 0 नहीं आता है तो इसको हम फिर यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो 4 3 जा 12। अब हमारे पास 0 आ गया, तो हमारा HCF क्या आया, तो हमारा HCF आया 4। ठीक है, दिस इज आवर HCF। ओके, सो इसी तरह से अगर मान लो आपके पास 3 नंबर्स हैं, ओके 12, अब 12 के साथ 40 एंड एक और नंबर ले लेते हैं। ओके, मान लीजिए 6 ले लेते हैं। अब इन 3 नंबर्स का हमने HCF फाइंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे छोटा नंबर 6 है, 6 से चाहे आप 40 को डिवाइड कर लीजिए, चाहे 6 से आप 12 को डिवाइड कर लीजिए। चलिए 6 से 40 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, 6 से हम डिवाइड करेंगे 40 को, तो 6 6 जा 36। नाउ हमारे पास जो यहाँ पे बच रहा है, 10 में 6 गए 4 और ये 0, 4 बच रहा है। अब हमारे पास 0 नहीं आया यहाँ पर, तो जब तक 0 नहीं आता तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। इस 6 को हम यहाँ लाएंगे, 4 1 जा 4, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 में से 4 गए 2, अभी भी 0 नहीं आया, तो ये जो 4 है जिससे हमने पहले डिवाइड किया था, इसको हम यहाँ लाएंगे। ओके, 2 2 जा 4। देखिए अब हमारे पास 0 आ गया है, क्योंकि ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, 4 से 6 6 जा 36, तो हमारे पास माइनस करके आया 4। ठीक है, 4 आया। अब क्योंकि हमारे पास 0 नहीं मिला था शेषफल, इसलिए इस 6 को हम यहाँ लिखेंगे। अब इस 6 को हम 4 से डिविजिबल करेंगे, 4 1 जा 4, तो फिर शेषफल 2
ठीक है, 2 आया, 0 नहीं आया, तो ये वाला जो 4 है जिससे हमने इससे पिछले स्टेप में डिवाइड किया था उसको अब हम डिवाइड करेंगे जो हमारा शेषफल से। तो 2 2 जा 4, तो आ गया हमारे पास 0। ठीक है, अब 0 आ गया। अब ये जो 2 है इससे हम नेक्स्ट नंबर को डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी 3 नंबर्स हैं। तो अब हम 2 से डिवाइड करेंगे 40 को, सॉरी 40 को तो हम 6 से कर दिया, अब 12 को करेंगे हम 2 से डिवाइड। देखिए 2 से अब हम 12 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 2 6 12, सिंपल है। तो हमारे पास कितना आ रहा है 2। ओके, सो HCF क्या आएगा 2 आ गया ना, 0 भी आ गया रिमाइंडर, तो हमारा HCF आया 2। ठीक है, तो दिस इज डिवीजन मेथड। अब मैं दूसरे मेथड से 12, 40 और 6 का HCF निकालना बताती हूँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए हम इनको ऐसे लिख लेते हैं 12, 40 एंड 6। देखिए 12 के हम फैक्टर्स करेंगे। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स करेंगे, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, तो 2 into 2 into 3। ठीक है, अब 40 के फैक्टर्स करेंगे। देखिए 40 के फैक्टर्स करेंगे अब हम, 2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5। ठीक है, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 5। नाउ 6 है, 6 का तो इजी है फैक्टर करना। ठीक है, 6 का फैक्टर क्या होता है 2 3 जा 6। ओके, नाउ मैंने बताया था आपको कि अब इनमें हम कॉमन लेते हैं। दिस इज सेकंड मेथड, ये सेकंड मेथड है। ओके, ये डिवीजन मेथड है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो देखिए अब इनमें कॉमन देखते हैं हम क्या है। 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 इसमें है बट इसमें नहीं है। ठीक है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें है बट बाकियों में नहीं है, 2 इसमें है बट इसमें एक और 2 नहीं है। तो हमारा HCF आया 2। ओके, सो इस तरीके से हम HCF फाइंड करते हैं। तो आई होप आपको ये LCM और HCF समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए अभी हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, इसके बाद हम हायर लेवल पे भी जाएंगे, हम हायर लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे LCM और HCF के। बट आप प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।